हेलो गाइस, केकर क्लासेस में चैनल में स्वागत है। और आप लोगों ने अभी तक जिस तरह से चैनल का सपोर्ट किया है, वीडियो को देखा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि फिजिक्स होती है, जिसका नाम है भौतिकी। और इसमें हम आपको उस टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जो टॉपिक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हमने पहले ही बताया था कि ये इस चैनल पे जब तक एग्जाम नहीं होती है तब तक केवल उसी वीडियो को लेकर आया जाएगा जिसके लिए एग्जाम में बार बार बोर्ड क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे को समझ में ना आता हो किसी कारणवश, इसके लिए वीडियो बनाकर यहाँ पर आप लोगों के लिए डाला जाएगा। हम आते हैं कि टॉपिक पे क्या है। तो मैं टॉपिक है आज का कि हम लोग ने भौतिक में तो बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं, लेकिन हम आज एक टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष यानी कि दृष्टि दोष होने की क्या कारण है। ये जो चैप्टर है वो आपका मानव नेत्र कहलाएगा। मानव नेत्र। हमने इस चैप्टर से इस टॉपिक को उठाकर आपको समझाने का प्रयास किया है, न कि पूरे चैप्टर को। मानव नेत्र में दृष्टि दोष एक टॉपिक है जिससे एग्जाम में बार बार ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव के सवाल आते रहे हैं और हमने यह समझाने का प्रयास किया है कि यह दृष्टि दोष एक बार जब वीडियो पर आप देख ले तो आपके दिमाग में समझ में नहीं, दिमाग में पूरा घुस जाए, और एक बार जब फिर दिमाग में घुस जाए तो फिर निकलने का नाम नहीं। एग्जाम में किसी भी प्रकार से दृष्टि दोष का क्वेश्चन अगर आए या कोई भी व्यक्ति आपसे दृष्टि दोष का सवाल करता है तो आपको समझ में आने वाले हैं, जिसके लिए वीडियो को देखते रहें। अब आते हैं कि दृष्टि दोष होता क्या है। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष एक बात समझिएगा कि दोष का मतलब होता है खराबी। दोष मतलब खराबी। दृष्टि का मतलब होता है कि नजरिया, मानिए कि आप देखते हैं तो आपकी आंख की रोशनी जो है, वह प्रकाश जो है पहले की अपेक्षा कितना कम हो गया है। आंख में क्या खराबी आ चुका है आपको, कि आप किसी भी चीज को पहले कितना दूरी तक देख लेते थे, पहले कितना नजदीक वस्तु रास्ता का देख लेते थे, और आजकल क्या होता है खासकर कि आप लोग सुनते होंगे कि किसी का नजदीकी खराब हो गया है। कोई बोलता है कि मैं नजदीकी खराब हो गया, कोई बोलता है दूरी खराब हो गया है। ठीक उसी बात को समझाने के लिए आए यहाँ पर कि दृष्टि दोष क्या होता है और इसमें कितने प्रकार के दोष होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं तो एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि आप अगर इस वीडियो को अंदर बना रखिएगा तो सब सच में आपको समझ में आ जाएगा कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष तीनों होने के कारण, निवारण उपाय और किस लेंस से बने चश्मे का व्यवहार करते हैं और यह क्यों होता है और इसको किसे कहते हैं। अगर नहीं समझ में आ गया तो आप चैनल को, इस वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, अनलाइक करके चले जाएगा, लेकिन आपकी विश्वास है कि अंत तक अगर वीडियो को बढ़ाते रहेगा तो यह आपको समझ में आ जाएगा। यह मेरा वादा है। कृपया आप वीडियो को कम से कम आप अंत तक बना रखें। देखिए निकट दृष्टि दोष, उसका क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। तीसरा क्या होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। अब देखिए कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब आता है सबसे पहले बात है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। किस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होने पर इसमें क्या होता है। ऐसे तो किसी भी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष होता है। खासकर आजकल के व्यक्तियों में देखने को मिलता है कि उनकी आंखें जो होती है बहुत जल्दी खराब जाती है और उसके कई वजह हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। हम सबसे पहले आते हैं कि निकट दृष्टि दोष इसको कहते हैं। तो साथ साथ यहाँ पे साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा जिसमें क्या होता है, यानी कि वैसा दृष्टि दोष, हम उसको भी लिखने का प्रयास करते हैं। वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें नजदीक की वस्तु साफ साफ, नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे,
साफ साफ दिखाई दे, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई ना दे, लिखते चलिएगा साथ साथ, दिखाई न दे, तो उसको, उस दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि ठीक उल्टा होता है, लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष है कि जिसमें नजदीक की वस्तु, वैसा दृष्टि दोष जिसमें नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई न दे, इस दृष्टि दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि निकट दृष्टि दोष कहने के लिए है, लेकिन हो क्या रहा है उसमें कि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक उल्टा, जैसे ही पूछे निकट दृष्टि दोष तो आपका मन में चला गया कि निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, नहीं, लेकिन परंतु ऐसा होता नहीं है। इसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है, नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई नहीं देती। ठीक उल्टा होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। इस दृष्टि दोष को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब आते हैं दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिएगा। अब ठीक उल्टा बोले कि दूर दृष्टि दोष है, कहने के लिए दूर है, दृष्टि है, दोष है, दूर का दृष्टि दोष है, लेकिन होगा नजदीक होगा। देख लीजिए कैसे, इस वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, साफ साफ दिखाई दे और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे, और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे, नहीं दिखाई दे। अब देखिए, वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे पर नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, ऐसे दृष्टि दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए, निकट वाला में हो गया उल्टा कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, दूर की वस्तु से दिखाई नहीं देगा। दूर की वाला में हो गया उल्टा कि नजदीक की दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देगा, तो इसको दूर दृष्टि दोष। जैसे ही आते हैं जरा दृष्टि दोष में, तो यह खास करके बूढ़े व्यक्तियों में, बूढ़े व्यक्तियों में। अब देखिए, जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, ना दूर का दिखाई देगा ना नजदीक का दिखाई देगा, इसको जरा भी दिखाई नहीं देगा। क्या होगा, इसको जरा भी नहीं दिखाई दे, जरा भी दिखाई ना दे, जरा भी नहीं दिखाई देगा का मतलब ये ना कि व्यक्ति अंधा हो गया, व्यक्ति अंधा नहीं हुआ है, ना उसको दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, ना उसको नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। जब ना दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई दे ना नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई दे, जब दोनों दृष्टि दोष होता है तो उसी को बोलते हैं हम कि उस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो गया है। और जब जरा दृष्टि दोष होता है तो वह व्यक्ति खास कर पाया जाता है कि यह बूढ़े व्यक्तियों में, यानी जिन व्यक्तियों की उम्र काफी रहती है उनमें यह दृष्टि दोष पाया जाता है। अब हमको आशा है कि यह जो बताया गया कि दृष्टि दोष, यानी कि दृष्टि दोष के 3 प्रकार होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। किसे कहते हैं, जिस निकट वस्तु में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे, दूर की वस्तु में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, नजदीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे। जरा दृष्टि दोष में ना निकट वाला दिखाई दे साफ साफ, ना दूर वाला दिखाई दे साफ साफ, जरा भी दिखाई न दे साफ साफ, उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब आते हैं कि इसके होने के कारण क्या है, होने के कारण ध्यान से देखिएगा, यह आपका ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर करने वाला है क्वेश्चन, और इसमें आते हैं कारण। सबसे पहले मानते हैं कि इसमें एक नेत्र गोलक होता है। आप मानव नेत्र चैप्टर पढ़िएगा अच्छे से तो आपको मालूम हुआ कि नेत्र गोलक क्या होता है। अब आते हैं नेत्र गोलक, दोनों के अंदर नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक, इसके भी आपके नेत्र गोलक पाया जाएगा, इसमें भी नेत्र गोलक पाया जाएगा। अब सबसे पहले समझने का प्रयास करना है, इसको ठीक से भी बताने वाले हैं, पहले पूर्ण रूप से लिखने वाले हैं, फिर आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है कि एक में लंबा हो जाता है, आवश्यकता से अधिक लंबा हो जाना और आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना और आवश्यकता से अधिक मोटा होना, यानी मोटा छोटा, पतला और क्या बड़ा करना। अब देखिए उपचार लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे अभी हम, आ जाते हैं उपचार, इसमें भी आ जाते हैं उपचार। तो एक बात समझने का प्रयास करिएगा, यहाँ निकट दृष्टि दोष, क्या लिखेंगे यहाँ पर, निकट दृष्टि दोष, यहाँ पर क्या लिखूंगा, दूर दृष्टि दोष। तो आप समझने का प्रयास करेंगे, हमको बताने का प्रयास करिएगा
कि निकट लिखते हैं, यहाँ पर निकट और यहाँ पर लिखते हैं दूर। इस दोनों में बड़ा छोटा कौन है? दोनों में बड़ा छोटा कौन है? और सबसे पहले इसमें भी प्लस होते हैं, इसमें भी प्लस होते हैं। इसमें जब प्लस होते हैं गिनिए यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, तो यहाँ पे लिखिए अवतल। अवतल 1 2 3 4, ये भी 4 छक्का अवतल होता है और ये भी होता है 4 छक्का। इसमें भी प्लस वन करके कितना होता है? 3 होता है। इसको भी क्या कीजिए, जो ये कितना 3 से क्या होता है? उत्तर। यानी कि निकट दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार क्या करेंगे इसमें, यानी कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया उसको अवतल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार करना पड़ता है। बने चश्मे का व्यवहार करना चाहिए, पहला चीज। दूसरा क्या? उपचार। इसमें कितना 1 2 3 तो 3 तो उत्तर कितना 3 अक्षर का, यानी कि दोनों 3। अब देखिए यहाँ पे क्या उपचार, देखिए यहाँ पे कि दूर दृष्टि दोष वाले को उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार करना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया है उसको उत्तल लेंस से बने चश्मा का व्यवहार करना चाहिए। इसका उपचार आप देखिए भाई, इसको ना निकट कितना दिखाई दे रहा है ना दूर का दिखाई दे रहा है, दोनों का दिखाई नहीं दे रहा है इसको साफ साफ। जब दोनों का ना दिखाई देगा तो दोनों चश्मा लगाना होगा ना। मान लीजिए माथा दर्द होगा पेट दर्द होगा, दोनों का देखना होगा ना। ऐसा थोड़ी होगा कि माथा दर्द दवाई खाली लेगा तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा ना होगा। यानी जो बीमारी होगा तो दोनों काम करना होगा, दो बीमारी तो दो दवाई। यानी कि निकट दृष्टि दोष पहला दूर दृष्टि दोष में, तो निकट वस्तु में निकट दृष्टि दोष में कौन चश्मा है? अवतल चश्मा। यानी कि इसमें अवतल लेंस तथा दूरों का तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो दूर का दिखाई देगा कौन लेंस? उत्तल लेंस। अवतल तथा उत्तल लेंस से बने चश्मे का व्यवहार करना चाहिए। यानी कि उपचार तो हमने समझ लिया कि इसमें अवतल लेंस का, इसमें उत्तल लेंस का, इसमें अवतल उत्तल दोनों का, यानी कि अवतल और उत्तल लेंस से बने चश्मे को बाइपोलर लेंस कहते हैं, हम लोग कहते हैं। अब आते हैं नेत्रगोलक। नेत्रगोलक क्या होता है देखिएगा, इसमें ज्यादा है, इसमें क्या होगा? 12 हो जाएगा। नेत्रगोलक का आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक क्या होना? पहला तो मोटा हो जाना, मोटा होना। मोटा होगा तो बड़ा होगा, बड़ा होना। इसमें क्या होगा कि नेत्र गोलक क्या होगा कि ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा है। इसमें क्या हो जाएगा? नेत्र गोलक का, इसमें क्या लिखा? यहाँ पर मोटा होना लिखे, एक हो जाएगा कि नेत्र गोलक का पतला होना, यहाँ हो जाएगा नेत्र गोलक का छोटा होना। यानी इसी कारण से यहाँ पर लिख देते हैं हम नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना, और क्या होना? पतला होना, पतला होना। यानी कि जब कभी भी किसी व्यक्ति का नेत्र गोलक जो होता है वह आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा तो उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। जैसे छोटा हो जाएगा और आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा तो उस व्यक्ति को क्या होता है? यहाँ पर दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर क्या करने का यहाँ पर प्रयास किए कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और ज्यादा दृष्टि दोष क्या होता है। और आपको, हमें आशा पूर्ण विश्वास है कि यह दृष्टि दोष आपको समझ में आया होगा, जो कि मानव नेत्र चैप्टर में है। तब तक के लिए रहते विदा, तब तक धन्यवाद।